हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो लगभग पिछले क्लासेस में हम 435 क्वेश्चन अभी तक हम कंप्लीट किए मतलब कर चुके हैं कंप्यूटर के सेशन। ये जो कंप्यूटर के सेशन है लगभग आपके लिए आप चाहे बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है जो सिलेबस में रहता है लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे स्टेट में आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं छात्रावास की यहाँ पे बात करूँ तो लगभग इसमें 50 नंबर का कंप्यूटर तो वेटेज है, इसमें सबसे ज़्यादा है। बढ़िया तैयारी कीजिएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। नोटिफिकेशन आने के साथ आपका एग्ज़ाम का डेट भी आएगा, इसलिए बढ़िया पढ़ते रहिए। मतलब डेट नहीं आया ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, कब आएगा इस मतलब वो पढ़ना मत छोड़िए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तो ऐसा नहीं मतलब काम नहीं है, जो पढ़े रहेंगे अवश्य ही आपका काम आता है, तो इसलिए बढ़िया पढ़ते रहिएगा। तो चलिए बाकी समझदार हो, स्टार्ट करते हैं सेशन को। 435 पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूँ, तो उसको प्लीज़ जाके रिवाइज़ कीजिएगा। साथ ही साथ उसको मैं प्लेलिस्ट बना दूँ तो आप स्टार्टिंग से पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। 500 क्वेश्चन हो जाएगा तो हम अच्छा से आपको मैं फ्री में एक ऐप बताऊंगा, उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट लगाना चालू करेंगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो भारत में कंप्यूटर का जो प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। तो हमारे इंडिया में भारत में जो कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपके दिल्ली में यहाँ पे, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो आपके कोलकाता में, या प्रधान डाकघर आपके नई दिल्ली में, या प्रधान डाकघर आपके बेंगलुरु में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में कंप्यूटर का जो प्रथम प्रयोग आपके कहाँ किया गया था, प्रयोग यहाँ पर बोला गया है तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया था। कौन से सन में, 1956 में किया गया था। तो इसको याद रखें। तो 1956 में ये आपके कंप्यूटर युग के जो है आपका शुरुआत की थी 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी जो भारत का प्रथम कंप्यूटर है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन इंटरनेट पर एक्सप्लोरर नहीं है, या इंटरनेट पर हम उपयोग एक्सप्लोरर के रूप में नहीं प्रयोग करते हैं। तो सफारी, क्रोम, गूगल प्लस या फायरफॉक्स, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी तक हम गूगल प्लस अभी तक हम यूज नहीं कर रहे हैं। गूगल प्लस अभी तक हम गूगल ही यूज करते हैं। अभी तक गूगल प्लस वगैरह अभी तक हम देखे नहीं है, ना ही हम अभी यूज कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो हम इंटरनेट पर हम किसको कैसे उपयोग करते हैं, एक तो सफारी है, ब्राउज़र है, क्रोम है, ये भी आपका ब्राउज़र है, और फायरफॉक्स ये भी आपका ब्राउज़र है। तो हम सर्च के रूप में इसको उपयोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेबसाइट के नाम में से HTTP ये आपका क्या होता है या क्या है। तो ये आपका प्रोटोकॉल है, टॉम लेवर अब डोमेन है, या आपके होस्ट है, या वेबसाइट का नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वेबसाइट में जो आपका HTTP सुने होंगे, इस कई बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये आपका एक तरह इंटरनेट में होने वाला एक प्रोटोकॉल है, उपयोग होने वाला। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है HTTP का, हाइपर और टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में अभी तक पूछ चुका है। तो इसको याद रहे, उपयोग है आपका प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला है। तो मतलब जैसे आपका जो हाइपरटेक्स्ट जो लिंक होता है, इसको उपयोग करके हम जो पेज वगैरह जो लोड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं HTTP का। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे काम करती है, या किस सिद्धांत पे काम करती है। तो आपके विद्युत, लॉजिकल, मापन, या आपका गणना या कैलकुलेशन। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका डिजिटल कंप्यूटर या आपका कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो आपके गणना या कैलकुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। याद रखिए, आपका जो ENIAC है, NIAC, ENIAC जो है आपका, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो आपके जॉन विलियम, याद रखिएगा, अमेरिका के इंजीनियर है। तो इन्होंने इसको डिज़ाइन या विकसित किया गया था इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या इंडिया के द्वारा जो तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो यह J8 T3A है।
ये आपका येनहा 3, ये आपके परम 1000 नहीं, ये आपका परम 8000 है। याद रखिए 10,000 नहीं है, आप परम 8000, तो याद रखिएगा। तो परम 8000 है, ये आपके भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो इसको याद रखिए। किसके द्वारा तैयार किया था, तो पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको डिज़ाइन और इसको असेंबल किया था। इसको हम शॉर्टकट में सीडेक बोला जाता है। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको तैयार किया था, विकसित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। पुणे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? परम, एनियक, सिद्धार्थ या आपका डीप। तो इसका जो फुल फॉर्म, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ आपका एनियक, सॉरी ये लिख रहा हूँ मैं इसको, आपका ई है एनियक, याद रखिएगा। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका एनियक है, याद रखिए। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा विश्व का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे खास करके जो गणना, जो डिजिटल कंप्यूटर ये आपका है, और इसकी तरह गणना के लिए खास करके संपूर्ण समस्या के लिए यहाँ पे साधन के लिए इसको तैयार किया था, तो इसको भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुटिंग काम, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर इनमें से आपका इनपुटिंग करता है, कंट्रोल भी कर सकता है, आउटपुटिंग भी कर सकता है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना संयंत्र के लिए जाने जाने वाला जो एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, चीन, अमेरिका या आपके यूनान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे संयंत्र एबाकस का जो निर्माण है या आविष्कार किन से देश में हुआ था? आपका चाइना में किया गया था। कई बार इसका जो एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एबाकस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका अबेंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अबेंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्राइड क्या है? तो एंड्राइड आपका प्रोग्रामिंग भाषा है, डाटाबेस सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। एक तरह का ये आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लगभग 250 करोड़ चालू डिवाइस में आपका मौजूद होता है, तो इसको याद रखिएगा। और एंड्राइड ये आपके व्यावसायिक संस्करण जो है आपका, सबसे पहले इसका पहला वर्जन कब आया था? तो एंड्राइड का जो पहला वर्जन 1.0 है आपका 2008 में 2008 में पहले बार इसका वर्जन गूगल के द्वारा इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्राइड का विकास शुरू किया था? तो एंड्राइड आईएनसी ने, एप्पल, गूगल या नोकियो ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्राइड जो आईएनसी है, तो अक्टूबर 2003 में इस कंपनी ने एंड्राइड का विकास शुरू किया था, याद रखिएगा। किसको द्वारा? गूगल की सहायता से इसको स्टार्ट किया था, तो इसको याद रखिए। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कैलिफोर्निया से इसको यहाँ पे गूगल की सहायता से इस कंपनी से यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्राइड आईएनसी का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया गया था? नोकिया के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या आपके एप्पल के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, तो जुलाई 2005 में कौन सी कंपनी ने एंड्राइड जो आईएनसी का लगभग $5 करोड़ में इसको अधिग्रहण किया था, इसको खरीद लिया था? तो यहाँ पे गूगल के द्वारा इसको खरीदा गया था, तो इसको याद रखिए। गूगल की अगर बात करूँ
इस कंपनी की बात करूं गूगल की, तो आपके कंपनी कहाँ की कंपनी है, तो ये आपके अमेरिका की जाने माने कंपनी है जो आप यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो गूगल की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया था, तो इसका जो स्थापना है आपके 1998 में, तो 1998 में स्थापना किया गया था। याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो डेट को भी याद रखना है, हेडक्वार्टर भी याद रखना है। संस्थापक कौन है, तो लैरी पेज, एलपी लिखती हूँ, लैरी पेज और आपका सर्गी ब्रिन, तो ये दोनों इसके संस्थापक हैं, याद रखिए। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो एग्जाम में बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो सीईओ भी आपको याद होना चाहिए, बहुत जने को याद होगा। तो इसके सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई इसके हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इसके सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इस स्थापना गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है, तो किटकैट, नोगट, ओरियो या आपके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओरियो नाम इसको दिया गया था। तो एंड्रॉइड के नए वर्जन 8.0 का नाम ओरियो के नाम से इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा, गूगल के द्वारा इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल या एक्सटेंशन में .avi किससे संबंधित है, तो आपके इमेज से, डॉक्यूमेंट से, वीडियो से या आपका म्यूजिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीडियो से संबंधित। तो याद रखिए फाइल एक्सटेंशन में जो .avi किससे संबंधित है, तो आपके वीडियो से संबंधित है, इसको याद रखिए। मतलब फाइल बना रहता है, जो वीडियो फाइल जो जाएंगे स्टोरेज में, तो आपका डाटा बना रहता है, तो वही बोलना चाहता है, तो ये आपके वीडियो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, फोर्ट्रान भाषा में, बेसिक भाषा में, कोबोल भाषा में या आपके मशीनी भाषा में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मशीनी भाषा। याद रखें कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है या कौन से भाषा में आपका काम करती है, तो आपको याद होना चाहिए आपके मशीनी भाषा में काम करती। तो सभी यहाँ पे ABC जो है आपके सभी आपके कंप्यूटर भाषा है। कभी कभी एग्जाम में तीनों ऑप्शन दे दिया रहता है और आपका डी आपका इसमें गलत रहता है, तीन में से मतलब कोई एग्जाम में दूसरा दे रहता है जिसमें से आपको डी को आंसर लगाना रहता है। तो इसको याद रखिए कंप्यूटर के 4 भाषा ही आपका 3 दिया है और डी आपका गलत दिया रहता है, उसी को आपको चुनना रहता है, तो आपको याद होना चाहिए। अभी तक इतना बता होगा तो आपको रट गया होगा, नहीं होगा नहीं भी याद होगा तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपके स्कोर कितना बना ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का लूसेंट का पहला पार्ट डाला हूँ, पूरा एकदम मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ, जितना हो सके फैक्ट बताने की कोशिश की हूँ, तो आप उसको क्लास को लीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट कराऊंगा। कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग बहुत ही काम आने वाला है। पूरा हम यहाँ पे आधुनिक भारत से स्टार्ट किए हैं एकदम शुरू से। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज कल यहीं तक क्लास को रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं। थैंक यू।